तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले हम लोग जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। और ये 10th बोर्ड के लिए, ठीक है, 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक है। तो 10th बोर्ड के लिए जो NCERT है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसका थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आता है दूरी सूत्र। फर्स्ट पॉइंट में क्या, दूरी सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है इसको आप देखिए। दूरी सूत्र इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखने वाले हैं। देखिए मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का नाम ए दिया और यहाँ से बी है और इसका कोऑर्डिनेट x1 है और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट y1 है और इसका कोऑर्डिनेट आपका y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला पूछेगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ए बी की लंबाई यदि पूछेगा, यानी दूरी सूत्र ए बी की लंबाई पूछेगा तो अंडर रूट आप देख सकते हैं x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और बीच में साइन प्लस का होता है और y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र है। इसको आप याद रखिएगा। पहला सूत्र तो ये है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला सूत्र ही, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप याद कीजिएगा कि जैसे कि ये कोई पॉइंट है, आप ऐसा समझो कि जैसे कि ये कोई लाइन है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट ए है और यहाँ पे बी लिखे हैं और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ x1 है और y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है। और यहाँ पे मध्य बिंदु में कोई एक पॉइंट P मानो और यहाँ पर xy मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछेगा ना, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट x और y, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, x1 प्लस में ये वाला x1 और ये वाला x2 दोनों क्या कीजिए, ऐड कीजिए और दूसरे क्या करना है, भागा कर दीजिए। ये x का कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी प्रकार से y1 और प्लस में y2 होता है और इसको दूसरे डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया मध्य बिंदु का फार्मूला, ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया। दूसरा यदि पॉइंट पूछेगा, ठीक है, जैसे में आप ऐसे देख सकते हो, जैसे में आपका एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आपका एक कोई कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपका एक एक्स एच है, यहाँ से ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ से वाई एक्सिस है और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से मान लिया जाए कहाँ पे, यहाँ पर एक लाइन मान लेते हैं कि ओ से लेके लाइन ए तक, ठीक है, गया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है और x और y है, ऐसा मान लो। तो मूल बिंदु का, ठीक है, मूल बिंदु का दूरी कितना होता है, ठीक है, मूल बिंदु से पॉइंट ए की दूरी पूछेगा ना, मूल बिंदु से मूल बिंदु की दूरी आप ऐसा भी लिख सकते हो, मूल बिंदु की दूरी लिखना है, ठीक है। तो मूल बिंदु से पॉइंट ए तक की दूरी कितना लिखना है, तो अंडर रूट डायरेक्ट आप x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। दूरी सूत्र ये हो गया, मध्य बिंदु हो गया और तीसरा आपका हो गया मूल बिंदु से दूरी। अब चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट आप ये याद रखना, ठीक है, अभी किताब को नीचे रख देते हैं। चौथा पॉइंट अभी आप ये याद रखना, मान लिया जाए चौथा पॉइंट में देखो, मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है और यहाँ से 2 लाइन, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ए वाला पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ लिख देते हैं सी, और ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों इस बिंदु से बराबर डिस्टेंस पर रहते हैं। इसी को बोलते हैं समदूरस्थ। क्या बोलेंगे, समदूरस्थ। क्या बोलते हैं भाई, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि जो ये लाइन ए और बी है ना, और ये लाइन ए और सी है, दोनों का लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ए से लेकर बी तक की दूरी और ए से लेकर सी तक की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब जैसे में देखो, अब यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स और वाई मान लो, ठीक है, एक्स और वाई, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 1 और 2 मान सकते हैं। और यहाँ पर इसको मान लो 2 और
2 और 3 ऐसे भी मान सकते हो। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसका ए बी का दूरी सूत्र लगाएंगे और ए सी का दूरी सूत्र लगाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये आपका समदूरस्थ होगा। तो ऐसा पूछेगा, ठीक है, ऐसा पूछेगा। एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लिया जाए ये कोई लाइन है और इस लाइन का कोऑर्डिनेट ए बराबर दे देगा x और दूसरा का y का वैल्यू 0 दे देगा, और यहाँ पर b का वैल्यू 1 और 2 लिखेगा और c का वैल्यू 2 और 3 लिखेगा। अब बोलेगा ए लाइन और ए लाइन आपस में क्या समदूरस्थ है, तो x का मान निकालिए, किसका वैल्यू निकालिए, x का मान निकालिए। तो इसमें सबसे पहले ए बी का दूरी निकाल लेंगे और बराबर ए सी का दूरी निकाल लेंगे। तो ए बी के लिए दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x माइनस पहले का दूसरा माइनस में पहला होता है ना, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और दूसरा बीच में साइन प्लस का 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये दूरी और ए सी का दूरी निकाल करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। खैर ये तो थ्योरी था, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो 4 फार्मूला हो गया, 4 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें और कंसेप्ट क्या पूछ सकता है, पहले आप कंसेप्ट देखो। तो ये आपका, अब देखिए संरेखी, ठीक है, संरेखी का मतलब या संरेखीय का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है आप समझो, जैसे कि ये कोई लाइन है, कोलिनियर का मतलब ही समझो, ये मान लिया जाए कोई ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सी है। कोलिनियर का कंडीशन ये होता है कि ए लाइन और ए लाइन को जोड़िए तो ए बी और प्लस में बी सी, जो छोटा वाला लाइन है ना बड़ा वाला लाइन के बराबर होगा, तो ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पर ए सी आएगा, ठीक है। तो इसका दूरी, ठीक है, ए वाला दूरी और ए वाला दूरी निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आ जाएगा, तब बोलेंगे कोलिनियर है। या इसको आप मानो, इसको मानो, इसका कोऑर्डिनेट x1 मानो और y1 मानो, और इसका x2 मानो और y2 मानो, और इसको x3 मानो और y3 मानो। अब कोलिनियर के लिए एक कंडीशन और है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, आगे बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा कुछ फॉर्मेट में होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। तो एक कोलिनियर के संरेखी के लिए, ठीक है, एक संरेखीय के लिए कंडीशन है। आगे हम अभी जस्ट बताने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक कंसेप्ट आप देखो, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो बुक में है ना ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए इसीलिए हम इतना फार्मूला को हम बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर दूरी सूत्र है ना, दूरी सूत्र के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद दूरी सूत्र निकालने के लिए दे दिया है। और देखो यहाँ से आपका पूछा हुआ है, एक कंसेप्ट है, ये पूछा हुआ है। देखिए इतना त्रिभुज के बताइए कि त्रिभुज किस प्रकार त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दूरी सूत्र दे दिया है, तो ये सब अभी जस्ट हम बताने वाले हैं। संरेखीय वाला भी देगा। देखो यहाँ से एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। अभी जस्ट हम लोग करने वाले हैं। तो अब एक और कंसेप्ट बचा है। मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक हम त्रिभुज देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाबू त्रिभुज का ध्यान से समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। ये 10th क्लास के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो एक त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज में हम इस भुजा का नाम ए, इस शीर्ष का नाम ए बी और सी, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 है और ये y1 है, और यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 और y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x3 और इसका मान लो y3 है। अब जब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, इसको जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, जब इसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, एक मिनट, चलिए दिख रहा है, चलिए x3 ये आपका x3 हो गया, यहाँ से x3 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप देख सकते हो, आप यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 होता है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, 1/2 इंटू ये आपका x1 इंटू
y2 माइनस में, ये भी फार्मूला हम याद करवा दे रहे हैं, y2 माइनस में y3, ये y2 माइनस में y3 होता है। इसके बाद प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2 होता है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए ये फार्मूला कैसे याद होगा, याद करने के लिए भी बता देते हैं। ये फार्मूला आप लोग को याद करने के लिए बता देते। देखो एक वृत्त बनाओ, ठीक है, वृत्त में लिखो 1 लिखो, इसके बाद 2 लिखो, और यहाँ हम लिख देते हैं 3 लिख रहे हैं, 1 2 और 3 लिख रहे हैं। अब यहाँ से देखो अधिकतर स्टूडेंट को याद नहीं होता, तो सबसे पहले गिनती आता है ना, 1 के बाद कितना होता है 2 आता है, 2 के बाद 3 आया, और 3 के बाद फिर आएगा तो कहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ लिखो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कोष्ठ के बाहर में देखिए, छोटी कोष्ठ के बाहर में हमको लिखना है x1, छोटी कोष्ठ के बाहर में हमको क्या लिखना है x1 लिखना है भाई। तो यहाँ पर x1 लिखे हैं, देख सकते हैं x1 लिखे हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब यहाँ से 1 चले हैं तो 2 से चलना पड़ेगा, 2 3 और 1 आएगा, 2 3 और 1 आएगा। यहाँ 3 चले हैं तो 3 1 और 2, 3 1 और 2। तो इसी प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद कर सकते हैं, ठीक है, अब याद कर सकते हैं। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था। अब आपका मेन कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है, मेन कंसेप्ट आपका यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया, ये फार्मूला आप देखिए। अब देखिए ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये मान लिया जाए ये आपको कोई त्रिभुज है, और इस शीर्ष का नाम A B और C है। इसको लिखो x1 और इसको लिखो y1, इसको लिखो x2 और इसको लिखो y2, और इस कोऑर्डिनेट का नाम y2 माइनस में y2 x3 और y3। अब देखो केंद्रक का फार्मूला होता है बाबू, याद रखना, त्रिभुज के, ठीक है, माध्यिका के बीच, माध्यिका जो त्रिभुज के माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है ना, यही त्रिभुज के लिए केंद्रक होता है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, याद रखना, इसका कोऑर्डिनेट होता है केंद्रक का फार्मूला जो होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक का जो फार्मूला होता है, कुछ नहीं करना है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और बटा में कितना लिखना है 3 से डिवाइड करना है। इसी प्रकार से x का कोऑर्डिनेट आ गया, x का कोऑर्डिनेट आया है, इसी प्रकार से y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बटा में 3, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहाँ से इस कंसेप्ट का भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट का भी याद कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट